राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज बात की जाएगी गेहूं की जो हमारी बालियां होती हैं, इन बालियों के अंदर दानों की संख्या को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दो कार्य ऐसे बताने वाला हूँ, इनमें खाद भी बताया जाएगा और एक जानकारी भी आपको दी जाएगी। ये जानकारियाँ लगभग सभी किसान भाइयों को होती हैं, लेकिन यदि आप इन जानकारियों का फ़ायदा लेंगे तभी किसान भाइयों आपकी जो बालियां होंगी इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दाने बन पाएंगे और आपका जो उत्पादन होगा वो भी किसान भाइयों काफ़ी ज़बरदस्त निकल करके आएगा। तो ये जो कार्य आपको करना है, ये किसान भाइयों या तो आप गबोट अवस्था में करें या फिर जब हमारी फसल के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं उस समय पर ये कार्य आपको करने हैं। किसान भाइयों, लगभग मैं आपको बता दूं कि जितने भी किसान भाई अच्छा उत्पादन लेते हैं वे सभी किसान भाई जो है इन कार्यों को करते हैं और वे अपने उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और छोटी सी गलती करके कुछ किसान भाई उसी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप वीडियो मेरी देखते हुए आ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जो आपकी गेहूं की फसल होगी वो काफ़ी अच्छी और शानदार होगी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी जो गेहूं की फसल है वो कितने दिन की हो चुकी है और उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी है, अच्छी ग्रोथ है या फिर नहीं। यदि किसान भाइयों गेहूँ की फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से चल रही है, गबोट अवस्था में आ चुकी है और उसके अंदर किसी भी तरह का पीलापन नहीं है और जो हमारी ये खरपतवार होते हैं, खरपतवार भी आपकी गेहूं की फसल के अंदर नहीं है, पूरा खेत जो है आपका वो बहुत शानदार और अच्छी तरीके से चल रहा है, तब आपको ये कार्य करने हैं जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो कार्य किसान भाइयों आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी जो गेहूं की बालियां हैं, जो उनके दाने हैं, उन्हें पिचकने नहीं देना है, उन्हें सिकुड़ने नहीं देना है या फिर उन्हें काला या लाल नहीं पड़ने देना है। क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादातर जो दिक्कतें किसान भाइयों के सामने देखने को आती हैं वो ये होती हैं कि गेहूं की जो बालियां होती हैं वो छोटी रह जाएंगी, दाने पिचकने शुरू हो जाते हैं, काले भी पड़ते हैं, लाल भी पड़ते हैं, जिससे जो किसान भाइयों का उत्पादन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस समस्या से, इस दिक्कत से किसान भाइयों को अपने आप को बचाना है, क्योंकि अब तक काफ़ी ज़्यादा लागत जो है गेहूं की फसल के अंदर लग चुकी है और बिल्कुल आखिरी स्टेज पर इस टाइम जो हमारी गेहूं है वो आ चुकी है, आखिरी पड़ाव हमारी गेहूं की फसल का चल रहा है। तो इस समय पर आपको कोई भी गलती लेकर के नहीं चलनी है। पहला जो कार्य आपको करना है कि खेत के अंदर बिल्कुल भी नमी कम नहीं होने देनी है। वैसे तो बरसात हुई है सभी के यहाँ पर, लेकिन फिर भी ध्यान दें कि जब तक आपकी गेहूं की जो फसल है उसके अंदर बालियां बन करके पकने की अवस्था ना जाए तब तक किसान भाइयों नमी खेत के अंदर बना करके रखें, क्योंकि नमी यदि खेत के अंदर से टूटी तो दाना जो है वो पिचक जाएगा, दाना लाल भी पड़ेगा और दाना काला भी पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा और आपकी पैदावार भी कम से कम 10 से लेके 15% तक कम हो जाएगी। तो सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना है। यदि नमी बनी रहेगी तो बालियां लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दाने मजबूत बनेंगे और दाने वजनदार भी बनेंगे। तो इस कार्य को तो किसान भाइयों बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आप कोई खाद डालें या ना डालें, कोई स्प्रे करें या ना करें अब के बाद। लेकिन किसान भाइयों, जब तक गेहूं की फसल जो हमारी पकने की अवधि तक नहीं आ जाती है तब तक जो है आपको खेत के अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं टूटने देनी है, क्योंकि नमी टूटता ही बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो कार्य किसान भाई यहाँ पर आपको करना है, आपको पोटाश का उपयोग जरूर करना है। पोटाश चाहे तो स्प्रे वाली का उपयोग कर लें, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और बार बार बता रहा हूँ कि यदि आपने ये गलती कर दी तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो पोटाश का उपयोग जरूर करना है, चाहे म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग कर लें, चाहे जो हमारा NPK 0050 पोटाश आती है हमारी, सल्फेट ऑफ पोटाश, चाहे आप उसका उपयोग कर ले, लेकिन दोनों में से किसी एक पोटाश का उपयोग आपको इस समय पर अवश्य करना है, अन्यथा किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। यदि NPK 0050 की बात करूं तो 1 किलो 200 ग्राम तक आप इसकी मात्रा ले सकते हैं प्रति एकड़ के लिए। यदि ये घुलने में दिक्कत करे तो हल्के गुनगुने पानी में भी आप इसे घोल करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। 120 लीटर पानी की मदद आपको लगेगी और पूरे खेत में स्प्रे कर दे, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। और यदि आप स्प्रे नहीं करते हैं तो आप नीचे डाल सकते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश और इसकी मात्रा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। यदि आपको लगता है कि मात्रा कम है तो आप इसके अंदर बालू रेत मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे खेत के अंदर बखेरने में कोई भी दिक्कत या समस्या
सामने ना आए। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।